हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 आर.डी. शर्मा से। ये हम लोग आर.डी. शर्मा का न्यू एडिशन बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस साल का 2025-26 में जो बुक निकला है न्यू एडिशन का, सारा हम प्रीवियस क्लास में इसका एग्जाम्पल्स किए थे। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या है करेंगे तो फर्स्ट बिट क्या था 420। देखो बच्चों, इसका बेसिक में कैसे प्राइम फैक्टरेशन क्या आता है, किस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैं पूरा डिटेल किया हूं। आप इसका एनसीईआरटी पे मैं कवर किया हूं, इसी चैप्टर का नंबर से आपका रियल नंबर्स का आपका एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीटली कवर कर चुका हूं। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, चलो क्या है 420 किस तरह से करेंगे ना, 2 से करेंगे तो 210, फिर से 2 से करेंगे तो 105, 5 + 1 6, तो 3 से डिविजिबल होगा। प्लीज बच्चों 3 डिविजिबिलिटी याद रखना, तो काम फटाफट होगा आपका। 3 3 = 9, 3 5 = तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऑलवेज राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन को आप हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, 420 = 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। समझ में आया? चलो इसका सेकंड बिट की तरफ चलते हैं। क्या है आपका सेकंड बिट 468। चलो 468 क्या होगा ना, 2 से कैंसिल करें तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। फिर से 2 से जाएगा 2 1 2 1 2 7 7 8 9, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 = 9 9 39, तो 3 से फिर से डिविजिबल होगा। तो 3 1 = 3 3 = तो कितना होगा 468 1 2 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 to the power 1। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट बिट आपका 945। आप जब मैं कर रहा हूं आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करो, बढ़िया होगा। आपका जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के, उसका डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो थर्ड बिट क्या है 945। थर्ड बिट आपका 945, तो ये किससे डिविजिबल होगा? पहले 5 से डिविजिबल होगा, दिख रहा है पहले, फिर भी आप 3 से चेकआउट करो। 5 + 4 9 9 18, यस 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 होगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 5 = 15। देखते हैं 3 + 1 4 + 5 9, तो 3 से फिर से डिविजिबल होगा। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 + 1 6, तो फिर से 3 से होगा। 3 3 = 9 15, 3 5 = 15, तो ये होगा 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 = 35। ठीक है, तो 945 = कितने 3 होता है 1 2 3, 3 क्यूब इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। ठीक है, तो चलो इसका जो फोर्थ बिट है आपका 7325 है। ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 1 = 5, 6 7 23, 5 4 = 20, 32, 5 6 = 32, 25, 25, 5 5 = 25, 5 5 = 25। ठीक है, 1465। अगर बच्चों आप कर नहीं पा रहे हो ना, तो इससे 7325 को रफली लिख के 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फिर से इसको 5 से डिवाइड करूं, 5 2 = 10, 4, 5 9 = 45, 5 45 + 1 46, 1 5 3 = 15, 293। तो 293 आपका एक प्राइम नंबर है, तो उतना ही जाएगा, आगे और नहीं जाएगा। 7325 = 5 स्क्वायर इंटू 293 to the power 1। ठीक है, चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका क्या करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, चलो क्या था 20,570 20,570 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि वहां पे 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 0 2 2 जार 4 1 5 7 2 8 जार 16 5। फिर से तो 2 से नहीं जाएगा, पहले एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3 3 + 8 11 + 5 16 16 नो 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये जाएगा आपका 5 से। 5 2 जार 10 10, ये 2 है मतलब 5 0 जार 0 28 5 5 जार 25 3 5 7 जार 35। ठीक है, देखते हैं ये, और 7 से नहीं जाएगा, अच्छा 11 से जाएगा, क्योंकि देखो 7 + 0 मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, 7 + 0 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 7 - 7 0 होता है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जार 11 1 + 9 95 11 8 जार 88 88 मीन्स टू 7 11 7 जार 77। देखो फिर से 7 + 1 8, ये 8 8 8 - 8 0, तो 11 से डिवाइड होगा। 11 7 जार सॉरी 11 1 जार 11 7 11 17 होगा। ठीक है, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, आगे नहीं जाएगा। चलो देयरफॉर 20570 इज इक्वल टू कितने 2 है, एक 2 है, 5 कितने हैं 5 टू द पावर 1 11 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका 58,500, इसका नेक्स्ट बिट का आपका 58,500। ठीक है, देखो आप हमेशा कोशिश करना नीटनेस मेंटेन करने का। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा कंजेस्टेड कर देते हैं, पूरा कंजेस्ट करके लिखते हैं, छोटे छोटे करके गैप दो। जितना आप गैप दोगे क्या होगा बताओ, अगर आप गैप दे के लिखोगे एक चीज है, कहीं पे अगर गलत हुआ ना आप अपनी गलती को पकड़ लोगे। ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, आप जब बोर्ड में पेपर लिखोगे, एनुअल एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम, PO1 का आपका स्कूल एग्जाम हो या फिर हैप्पीली का एग्जाम हो, आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, मुझे एक बात बताओ कि जब आप पेपर लिखते हो, आपका पेपर सबसे पहले कौन चेक करता है, बता सकते हो? आपके जो पेपर है ना वो सबसे पहले आप चेक करते हैं। तो जब भी आप पेपर चेक करो, मतलब आप टिक नहीं मारते रेड पेन में, टिक या क्रॉस नहीं मारते, लेकिन आप तो चेक करते ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 25 ये सॉल्व किया। तो अगर आप अपने मिस्टेक को उस चेकिंग के टाइम पकड़ नहीं पाओगे तो क्या होगा, आपका मार्क लूज होगा। इसलिए आप इतना नीटनेस लिखो, जब आपके 3 घंटे पेपर से सपोज 2.5 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर लिए, बाकी का आधे घंटे बैठ के आप जब पेपर चेक करोगे ना, देखोगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आपके पेपर इतना नीट होना चाहिए कि आप देखते ही पकड़ लोगे, अरे हाँ मैंने यहाँ पे तो +2 किया है, यहाँ पे -2 होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है आप नीट रखो पेपर को जितना हो सके। मैं तो आपको बताऊंगा कि जब CBSE का पेपर कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पेपर को किस तरह से लिखना है, कैसे काटना है, कहाँ पे नहीं काटना है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पेपर में ही दिखा के बताऊंगा। तो चलो, तो आप मेन चीज है आप अभी से प्रैक्टिस करो कॉपी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं और थोड़ा टाइम लेता हूं, एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने लिखा 2052, लेकिन किसी कारण ये गलत है। तो देखो बच्चे 2 तरह का होते हैं 2052। एक बच्चा क्या करता है ना, अगर उसको दोनों गलत है और उसको काटना है, कुछ बच्चे इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटते हैं, और कुछ बच्चे जस्ट स्ट्राइक आउट करते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। आप कॉपी में गलती होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं गलती नहीं होगा, गलती तो होगा, लेकिन आप इस तरह से कटिंग मत कीजिए। जब भी आपका गलत हुआ इस तरह से स्ट्राइक आउट कीजिए।
छोटा सा, जितना हल्का उसको स्ट्राइक आउट कीजिए। वो टीचर को दिखेगा। बच्चे सोचते हैं टीचर को नहीं दिखेगा, शायद नहीं, टीचर को दिखेगा, आराम से दिखेगा आपका पेपर, कहाँ पे आप काटे हो, कहाँ पे लिखे हो, वो क्योंकि टीचर पूरा अटेंटिवली मतलब कॉपी चेक करते हैं, तो उनको दिखेगा। उसके आप परेशान मत हो, आप स्ट्राइक आउट ऐसे करो। क्या होगा अगर एक पेज में मान लो किसी वजह से 2-3 गलती हो गया और आप इस तरह से हर जगह कट मारने लगे, तो ऑब्वियसली पेपर खराब दिखेगा। टीचर का एक इंप्रेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, चाहे आप हो मैं हो, चाहे आप पेपर चेक करो या मैं पेपर चेक करूं, ह्यूमन साइकोलॉजी वो चेंज हो जाता है। अरे बच्चे क्या है इतना मतलब कटिंग शटिंग कर रहा होगा, जबकि आप 1 या 2 या 3 कट किए होंगे। समझ में आ रहा है? अगर तो आप ये नीटनेस रखोगे तो मतलब एक अलग तरह से पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाता है। हाँ बच्चा मतलब बहुत ही मतलब क्या है, सुलझा हुआ है, उसको पता है हम गलत हुआ, हमें थोड़ा सा स्ट्राइक करके उसके बाद सही किया। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको, जैसे आपका मतलब आगे टाइम जाएगा, मैं आपको बोलता जाऊंगा कि पेपर कैसे लिखना है, कैसे मेंटेन करना है, कौन से मैथमेटिक्स एग्जाम में कौन से नंबर से शुरू करोगे, आप स्टार्टिंग से लास्ट तक शुरू करोगे या लास्ट फर्स्ट तक शुरू करते हो, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलो ठीक है, तो ये आपका किससे जाएगा, आई थिंक 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 2 9 18 2 2 4 5 0। फिर से 2 से काटे तो 2 1 2 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 5 10। देखते हैं 3 से चेक करते हैं। 4 + 1 5 5 10 6 + 2 8 8 + 10 18। yes, it is divisible by 3 3 4 12 26 8 24 2 7 21 1 3 5 15। चलो फिर से 7 + 4 11 + 8 19 20 24। यस, फिर से डिविजन बाय 3 होगा। 3 1 3 3 6 18 3 2 6 7 3 5 15। चलो फिर से 7 2 9 10 4 14 नहीं, अब नहीं, अब 5 से टिक जाएगा। 5 3 15 1 16 5 2 10 2 25 5 5 25। देखो 5 + 3 8 8 - 2 नहीं होगा, ये 3 25। हाँ, और 3 से नहीं जाएगा तो या सॉरी, हाँ 5 है तो 5 से जाएगा। 5 होगा तो 5 6 30 5 5 फिर से 5 जाएगा। 5 1 5 5 3 13 प्राइम नंबर है, इसलिए आगे और इसका नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर 58,500 इज इक्वल टू, देखो 2 कितने काउंटिंग करो, 1 2, तो 2 स्क्वायर, 3 कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 क्यू इंटू 13 टू द पावर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना। आपका नेक्स्ट जो नंबर है थर्ड बीट, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, इरेज करता हूँ। तो आपका जो थर्ड बीट है वो है आपका 4 5 4 7 0 9 7 1। चलो बड़ा नंबर आपको देखते हैं। तो ये आपका किससे जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। चलो 7 से ट्राई करते हैं एक बार। 7 जाएगा तो 7 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 4 9 5। मैं थोड़ा इसको 8 5 3, यस 8 5 3, मैंने इसको थोड़ा रफ में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके निकालो, ये आ जाएगा आपको 7 से डिवाइड करें तो ये आंसर आपका आएगा 9279 9279 आपका 79। ठीक है, चलो अब इसको, ये जाएगा आपका 13 से जाएगा तो आ जाएगा आपका 71,383। चलो उसके बाद फिर से जाएगा 13 से तो आ जाएगा 5,491। ठीक है, ये फिर जाएगा 17 से जाएगा तो ये हो जाएगा 323।
3 अब जाएगा, ये आपका फिर से 17 से जाएगा तो 19। आप इसको बच्चों रॉप में डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4547091 आपका आ जाएगा 1 2 7 स्क्वायर इंटू 1 2 13 स्क्वायर इंटू 1 2 17 स्क्वायर इंटू 19 टू द पावर 1, ठीक है। चलो हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो क्या था क्वेश्चन नंबर 3 ना, एक्सप्लेन व्हाई। मैं लिख लेता हूं एक बार क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे, तो एक्सरसाइज में अभी वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। और ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers are composite numbers, ठीक है। चलो इस तरह का जो क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलो क्या है, देखो सबसे पहला बिट क्या है ना, 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है। चलो देखो मैं बोला था जहां प्लस और माइनस आएगा ये एक टर्म बन जाएगा, ये दूसरा टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करना, 13 कॉमन लेना, तो कितना बचेगा 7 into 11 प्लस 1, रेडी। चलो प्लस माइनस को बच्चे प्लस माइनस को ऐसे देते हैं, प्लस इससे छोटा माइनस नहीं, हमेशा जब भी प्लस आए प्लस और माइनस थोड़ा बढ़ा दो, कभी भी आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, नीट दिखेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी कर रहे हो वो बड़े साइन दो, ठीक है। चलो तो कितना होगा 13 into 11 7 जार 77 प्लस 1 13 into 78। अच्छा हमको क्या प्रूव करना है, कंपोजिट नंबर। तो चले पहले जानते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, मान लो 5 एक प्राइम नंबर है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5 ना, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब 5, कोई भी प्राइम नंबर 23, तो फैक्टर क्या होगा 1 और 23। लेकिन यहां पे दो अलग अलग नंबर निकल रहे हैं, दो अलग अलग नंबर निकल रहे हैं, मतलब देखो और एक चीज भी देख सकते हो, ये प्राइम है ये कंपोजिट है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट इज आल्सो कंपोजिट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट इज आल्सो कंपोजिट। ये भी इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। तो क्या है आज, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, टू डिफरेंट नंबर्स other than one and number itself, so the above number, so the given number, though the given number is a composite number, देखो राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस तरह से आप लिखोगे, आपके 10th में, हाँ आपके स्कूल एग्जाम में थोड़ा कंसेशन किया जाता है, हाँ चलो बच्चे स्टैंडर्ड 8 में है या 7th में है, थोड़ा 1-2 स्टेप ओमिट किया है, चलो फुल मार्क दे देते हैं, इससे मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। लेकिन बोर्ड में नहीं होगा, आप स्टेप छोड़ोगे मार्क काटेंगे, समझ में आ रहा है ना, आप स्टेप छोड़ दोगे आपका मार्क काटा जाएगा। लेकिन अगर आप जूनियर क्लास है, 5 क्लास है, 4 क्लास में, उसका रिलैक्सेशन थोड़ा मिलता है, बच्चे हाँ ठीक है चलो हमारा सेक्शन का, हमारा क्लास का, हमारे स्कूल का बच्चे हैं, दे देते हैं। लेकिन बोर्ड में ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, प्लीज आई रिक्वेस्ट, कोई भी आपका कुछ भी स्टेप ओमिट मत करना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे प्रॉपरली लिख के आना, कोई भी आपका मार्क एक मार्क भी काट नहीं पाएगा, ठीक है। चलो इसका जो सेकंड पार्ट आपका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो 5 का बन जाएगा तो क्या बचेगा, 7 into 6 into 5 चला गया, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, प्लस माइनस देखो मैं बड़ा करके दे रहा हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। और मैं बोला था जहां पे प्लस है तो ये एक टर्म, प्लस के बाद और एक टर्म, बीच में प्लस है ना माइनस, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। चलो क्या है, तो इसको आपका मल्टीप्लाई
करोगे तो कितना आ जाएगा ना, 1008 आ जाएगा। 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। ठीक है, देखो आज क्या है ना, करेक्ट। चलो हम क्या लिखेंगे आज, सेम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। देखो यहाँ पे आप थोड़ा इंप्रेशन के लिए और एक चीज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उतना लिखो कोई बात नहीं। आज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू अदर देन one and the number itself, one and the number itself. So the given number is a composite number, the given number is a composite number. Ready? चले एग्जाम्पल 3 ओवर, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 की तरफ। देखो 4 भी सेम क्वेश्चन है, बस वो अपना नंबर चेंज कर दिया। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके पीए एग्जाम में आता है, पीरियडिक असेसमेंट में आता है, आपके हैपील एग्जाम में भी आता है। देखा गया अलग अलग स्कूल का, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ दूसरे स्कूल के बच्चों को, मैंने देखा उनके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, राइटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या है, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। देखो प्लस के पहले जो है एक टर्म, प्लस के बाद जो रहता है सेकेंड टर्म कॉमन जाएगा, तो बचेगा 3 इंटू 5 प्लस 1। कॉमन ले रहा हूं, कॉमन मतलब डिवीजन, इसलिए 1 मतलब इसके साथ भी 7 डिवाइड कर रहा हूं, इसके साथ भी 7 डिवाइड कर रहा हूं, उसका मतलब वही है। तो 7 इंटू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 16 लिखेंगे। आज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, हाँ यहाँ पे आप 2 डिफरेंट नंबर्स की जगह 7 and 16 लिख सकते हो। अदर देन 1 and the number itself, so the given number is a composite number, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो बच्चों एक चीज आप मार्क करो, ये तो पहले तो एनसीईआरटी में हम लोग किए थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ये आपका सीबीएसई 2023 में भी आता है। तो मैं आपको जब भी आपको एनसीईआरटी करवा रहा था या फिर आरडी शर्मा का वो एग्जाम्पल करवा रहा था, मैं तब भी बोला था कि 6 to the power n वाला क्वेश्चन आता है, 4 to the power n आता है, 12 to the power n आता है, 15 to the power n, इस तरह का ये सारा क्वेश्चन एक टाइप का है। तो ये से क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आता है, ठीक है। चलो तो देखो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है मतलब वो आपके PA1 एग्जाम, आपका हापेल एग्जाम, आपका प्री बोर्ड एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हाँ, तो हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। इफ ए नंबर 6 to the power एंड विथ डिजिट 0, अगर ये डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 आएगा, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 2, 5, 9, 6 अगर लास्ट में 0 आ गया तो 5 से कंपलसरी वो डिविजिबल होगा ही होगा,
ठीक है, ये कंपल्सरी वो 5 से डिविजिबल होगा। देन इट विल बी डिविजिबल बाय 0, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n must contain 6 to the power n के फैक्टरेशन प्राइम फैक्टरेशन में क्या रहेगा, मस्ट कंटेन 5 आना ही चाहिए, मस्ट कंटेन 5, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, देखो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नॉट पॉसिबल, बिकॉज 6 to the power n, देखो 6 को फैक्टराइज करें तो 2 और 3 आ रहा है, कहीं पर भी 5 आ रहा है नहीं, तो अगर फैक्टरेशन में ही 5 नहीं आएगा तो डिविजिबल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। एक नंबर ले लेते हैं, मान लो आपका 20, लास्ट में 0 आ रहा है और हमको पता है लास्ट में 0 आए तो 5 से डिविजिबल होगा, कैसे पता चलेगा, अगर उसका फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, देखो फैक्टरेशन में ही 5 आ रहा है, लेकिन 6 के फैक्टरेशन में कहीं पे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, बिकॉज 6 to the power n is equal to 2 into 3 whole to the power n, which is equal to 2 to the power n into 3 to the power n, ठीक है। So the primes in the factorization of 6 to the power n, फैक्टरेशन ऑफ 6 to the power n आर 2 and 3, कौन सा प्राइम इसमें है, 2 है and 3 है, 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic guarantees that, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या गारंटी देता है, guarantees that there is no other primes in the prime factorization of 6 to the power n। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी करता है कि जो 6 to the power n में 2 1 3 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सो देयर इज नो natural number n for which 6 to the power n ends with the digit 0, देखो बच्चों, आपको इसे ना पूरा राइटिंग को भी सही रखना है, ऐसा नहीं कि आप इसको समराइज करके लिख दिए, नहीं, सीबीएसई राइटिंग भी देखता है वो, हाँ ये नहीं बोलता है कि बहुत ज़्यादा लिखो या फिर बहुत कम लिखो, आप उसको मतलब 2 सेंटेंस में लिख दो, नहीं होगा, मार्क काटा जाएगा, क्योंकि वो सीबीएसई, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई अपने बुक के एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिख के दिया है, तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। प्लीज इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द नंबर 15 to the power n, कैन द नंबर 15 to the power n, सेम क्वेश्चन 6 to the power n जैसे करते हैं 15 to the power n भी वैसे ही करेंगे। देखो चेंज क्या है, क्या चेंज करने से काम होगा, कैन द चेक वेदर, क्वेश्चन क्या है 15 to the power n, ये क्वेश्चन नंबर आपका आरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, आरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, चेक वेदर 15 to the power n बीइंग ए नेचुरल रेशनल नंबर n विद डिजिट 0 गिव रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये सिर्फ आपको क्या दे रहा है,
ना नेचुरल नंबर। क्या दिया रहा है? नेचुरल नंबर। सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको क्या दे रहा है ना, रेशनल नंबर। और देखो ये क्वेश्चन कहां पे आया था? सीबीएसई 2024, वेरी वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पढ़ाने के वक्त भी बोला था सेम क्वेश्चन 15 टू द पावर n देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा आपको कंफ्यूज करने। n को दे रहा है आपको रेशनल नंबर। ठीक है, n क्या दे रहा है आपका? रेशनल नंबर। n टू डिजिट 0 गिव रीजन। देखेंगे, ठीक है। चलो तो क्या है? सेम राइटिंग प्रोसीजर भी पूरा सेम है। क्या है? इफ ए नंबर 15 टू द पावर n, इफ ए नंबर 15 टू द पावर n टू डिजिट 0, then it would be divisible by, देखो एक कोई भी एक नंबर जिसका एंडिंग में 0 आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो 30 है, देखो इसका प्राइम, इसके फैक्टरेशन में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 2 एंड 5। मैं देखा 3 भी आ रहा है, लेकिन मैं क्यों 2 5 को सर्कल किया वो बताता हूं। और एक नंबर लो 20, तो क्या होगा? 2 10 2 5। और एक नंबर लो 40 करते हैं, 2 20 2 10 2 5। तो 2 और 5 है ना, ये कॉमन है। 2 और 5 मतलब अगर प्राइम फैक्टरेशन में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तब भी जाकर वो डिविजिबल होगा। और सॉरी, तभी जाके वो एंडिंग किससे होगा? 0 से। देखो यहां पर क्या है? इफ ए नंबर 50 टू द पावर n टू डिजिट 0, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। 5 तो हो जाएगा क्योंकि 15 के फैक्टरेशन में 5 है, लेकिन क्या 15 के फैक्टरेशन में 2 है? नहीं है। दोनों चाहिए, सिर्फ 5 होने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ 5 फैक्टरेशन में सिर्फ 2 मिसिंग होगा तो भी नहीं होगा। आप कोई भी नंबर लो, अगर उसका एंडिंग 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 2 गारंटेड होगा, तो 2 भी होना चाहिए, वो भी ध्यान रखो। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका देखो सीबीएसई 2024 में आया था। देन द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6 टू द पावर n की जगह हटा के क्या लिखोगे ना, 15 टू द पावर n मस्ट कंटेन कितना? 2। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या होगा? इसके जगह में आप क्या लिखोगे ना, 15 टू द पावर n इज इक्वल टू, 15 को फैक्टराइज करोगे तो आपका निकलेगा 3 इंटू 5। तो 3 into 5 whole to the power n is equal to 3 to the power n into 5 to the power n. राइटिंग सेम रहेगा। So the primes in the factorization of 6 to the power n को हटा के करना 15 to the power n are कौन सा ना, 3 and 5. So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the prime factorization of 15 to the power n। 15 to the power n के प्राइम फैक्टरेशन में आपका 3 and 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब 2 आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, यहाँ पे नेचुरल हटा के आप लिखोगे देयर इज नो रेशनल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन है आपका रेशनल नंबर n for which 6 to the power n हटा के 15 to the power n ends with the digit 0, ends with the digit 0। देखो बच्चों, आपको इसका जो राइटिंग ना वो नीट एंड क्लीन रखना है। मैं एक बार सामने से हट जाता हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो और कंप्लीटली आप विदाउट स्टेप ओमिट आपको ये क्वेश्चन को अटेंड करना है। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो सीबीएसई 2024 में आया है, मतलब आपका पीरियडिक असेसमेंट 1 में आने का चांसेस भी है, हैपिल में आने का चांसेस भी है, और आपका प्री बोर्ड में भी आने का चांसेस है। और इस तरह का क्वेश्चन देखो 2023 जस्ट बिफोर हम 2023 में 6 टू द पावर n को देखे थे, हाँ या ना, और 2024 में 15 टू द पावर n, क्या कोई मतलब चेंज था क्या? सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत यहीं पे चेंज होगा तो कहीं पे चेंज होने वाली नहीं है। तो देखो ये जो चीज रिपीटेडली आ रहा है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आपके PA1 एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा एक्सरसाइज
1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन थोड़ा, मैं बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको जब पढ़ा रहा था फैक्टर ट्री, तब बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में फैक्टर ट्री रिलेटेड और प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चन आपका देखा गया किसमें ना, सीबीएसई 2024 में। क्वेश्चन आपको किस तरह से देगा, क्वेश्चन आपको किस तरह से देगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इट्स नॉट 8, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था क्वेश्चन ना आपका, पहले दे दिया x बॉक्स करके, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया y बॉक्स करके, फिर दे दिया 2, फिर कर दे दिया 819, उसके बाद दे दिया 3, उसके बाद दे दिया z, और उसके बाद दे दिया इसको 3, इसको दे दिया w, उसके बाद दे दिया 13, इसके बाद दे दिया 7। वेरी सिंपल। देखो आप मैं दो चीज बोलता हूं, अगर आप डाउन टू ऑफ करते हो, डाउन टू ऑफ करते हो, डाउन टू ऑफ करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर अप टू डाउन करते हो तो आपको डिवीजन करना है। कोई आप एक चीज को याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन, नीचे से ऊपर करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, नीचे से ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि देखो आप कब, बात अभी ये क्वेश्चन है कि आप मल्टीप्लिकेशन कब चूज करोगे और डिवीजन कब चूज करोगे। देखो अगर नीचे का दोनों वैल्यूज है तो आप नीचे से ऊपर जाना और मल्टीप्लिकेशन करना। बात को समझ रहे हो? अगर आपका नीचे का दोनों वैल्यू जैसे 13 एंड 7 दोनों वैल्यू है, इसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो आप नीचे से ऊपर जाओ। लेकिन ऊपर सारा वैल्यू है, नीचे से कुछ मिसिंग है, तो ऊपर से नीचे आओ। ठीक है, और देखो ये आपका कौन सा सेशन ना, सीबीएसई 2024। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना, फाइंड आपका x y z एंड w। आप उसको x y z एंड w निकाल के दो, वही क्वेश्चन वो आपको पूछ रहा है। देखो इस तरह सा क्वेश्चन आपका फैक्टर ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में। आज फिल इन द ब्लैंक्स इसको एमसीक्यू करके दे देगा, इसको 1 मार्क 2 मार्क ऐसे करके भी 2 मार्क करके भी दे सकता है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन इस तरह से आता है, आप रिकॉग्नाइज करो। आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना मेरा क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर आप उसको पता नहीं है कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आप तो फिर ब्लाइंडली उसको प्रैक्टिस करेंगे। आपका प्रैक्टिस मतलब एक ब्लाइंड प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नीचे से, क्योंकि दोनों डाटा अवेलेबल है नीचे से। तो 13 7 जा 91, तो W कितना होगा ना 91, ये मिल गया 91। अब 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा Z। तो ड्रॉप कर देते हैं 91 इंटू 3 273। तो आपका Z मिल जाएगा 273, Z मिला 273। अच्छा थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, क्या 273 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 819 मिलता है? थोड़ा चेक कर लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है, हम लोग का सही है। तो 3 मल्टीप्लाई करने से 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, 819 यस मिल रहा है, मतलब मेरा ये वैल्यू करेक्ट है। अब अगर y को निकालूंगा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 819 819 इंटू 3 करेक्ट, 27 2 3 2 3 प्लस 2 5 24 2 4 5 7। ठीक है, 2 4, अच्छा एक मिनट, सॉरी इट्स 2 नॉट 1। मैं इसको साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को नहीं, सॉरी गलत हो गया। मैं देखो पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया था 819 निकला, मैं दिखाया। अब इसके साथ ये 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 819 इंटू 2, 9 2 जार 18, 1 2 1 3 8 2 जार 16, 1638। तो हमारा y कितना निकला ना 1638, आपका 1638 हमारा y निकला। ये सारा चीज हमारा रफ वर्क है। अब देखो ये 1638 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे x मिल जाएगा, इंटू 2 कर दूंगा, 8 2 जा 16, 3 2 जा 617, 6 2 जा
12 2 1 2 3 3276, तो x मिला हमको 3276। वो सिर्फ पूछेगा आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है, वो आंसर इस फॉर्मेट में मांगेगा। आप अगर इतना ही लिख दोगे भी सही है, कुछ नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है, मार्क मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। चलो तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 1.1 था आपका आर.डी. शर्मा का। तो नेक्स्ट हम जो उसके बाद हम जो फाइंडिंग, इसमें जो सेकंड पार्ट है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, उसके रिलेटेड आपका HCF एलसीएम निकालना सीखेंगे पूरा। वहां पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे एग्जांपल HCF एलसीएम के ऊपर आपका उसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी, कुछ एग्जाम्पलर, कुछ PYQ इसी में कवर होता है। तो लगभग 10 एग्जाम्पल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों अभी हम लोग का आर.डी. शर्मा का सीरीज चल रहा है। मैं आर.डी. शर्मा एक एक पार्ट कवर कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसलिए हर एक एग्जांपल्स को एक क्लास देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज को दूसरा क्लास देता हूं, ऐसा करके मैं कवर अप कर रहा हूं। और हाँ, जो बच्चे मेरा एनसीईआरटी का रियल नंबर का पूरा चैप्टर नहीं देखे हैं, मैं प्लेलिस्ट आपका ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप एक बार उसको देख लीजिए। और बच्चों हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।